नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे आवेशों के गुणधर्म। क्या? आवेशों के गुणधर्म। इससे पहले हम बात कर चुके हैं आवेश के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में और आवेशीकरण के बारे में। आवेशीकरण के बारे में मैंने बताया था, आवेशीकरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 घर्षण द्वारा, नंबर 2 प्रेरण द्वारा, नंबर 3 चालन द्वारा। तो इनके तीनों के बारे में हम पिछले लेक्चर में बहुत एक्सप्लेन के साथ बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे आवेश के गुणधर्म के बारे में। क्या क्या गुणधर्म, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं आवेश की, किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं आवेश में। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग बनाइए, आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म, इसमें देखो आवेशों के गुणधर्म में क्या है। आवेशों के गुणधर्म नंबर 1, आवेशों के गुणधर्म में क्या? नंबर 1, आवेशों का बीजगणितीय योग किया जाता है। बीजगणितीय योग मतलब जैसे कि हम किन्हीं 4 संख्याओं को जोड़ें, जिनमें एक -5, 2 दूसरी संख्या -2, ऐसे करके, यानी चिन्ह के साथ जोड़ना बीजगणितीय योग कहलाता है। यानी चिन्ह के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? बीजगणितीय योग। जब हम यहाँ पर Q की बात करेंगे तो निकलेगा Q1 + Q2 + Q3 + ... Qn। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसको हम लिख सकते हैं Q = समेशन ऑफ I = 1 से लेके n तक Qn, जहाँ n क्या है? 1 2 3 ... n। ठीक है, सॉरी, n क्या है? 1 2 3 ऐसे नंबर। ठीक है, तो पहला गुणधर्म। तो इसमें हम समझते हैं चिन्ह के साथ। जैसे मेरे पास कोई एक चालक जिसमें आवेश रखे हुए हैं -Q, -K 3 कूलम, +K 5 कूलम, -K 8 कूलम, ठीक है, -K 6 कूलम, +K 6 कूलम, -5 कूलम, +8 कूलम, +10 कूलम। ये आवेश मेरे पास है। तो इसका मुझे क्या करना है? बीजगणितीय योग। क्या करना है? बीजगणितीय योग। बीजगणितीय यानी कुल आवेश जब भी मैं इस पर निकालूंगा तो मेरे पास Q = होगा Q1 + Q2 + Q3 ... कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक? Q7 तक। तो सबकी वैल्यू चिन्ह के साथ, जैसे -K 3 +K 5 -K 8 -K 6 +K 6 -K 5 +K 8 +K 10। ठीक है, ये आवेश हुए। तो इनको देख लो, जो भी संख्या है। तो देखो, जैसे -8 और +8, +6 -6, ठीक है, -5 +5। अब कितना बचता है? Q = 7 कूलम। तो इसमें जो नेट आवेश होगा तो वो इसमें कितना होगा? 7 कूलम। किसका? प्लस का। यदि माइनस का बचता तो -7 कूलम। समझे? ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, पहला गुणधर्म की बात करते हैं कि आवेशों का कैसा योग होता है? बीजगणितीय योग। आवेशों का कैसा योग? बीजगणितीय योग। देखो, इसको लिख लिया होगा। देखो, आगे मैं रफ करता हूं इसे। ठीक है, रफ करता हूं। नंबर 2, आवेश का
क्वांटमीकरण होता है। मतलब आवेशों का क्वांटमीकरण मतलब मैं बताता हूँ, आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो आवेश होंगे, दूसरी वस्तु पर आवेश पूर्ण गुणज के रूप में चलता है। मतलब जो आवेश होगा एक वस्तु से, जैसे हमने कल घर्षण द्वारा देखा था, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित हो रहे थे। तो यानी इस वस्तु से अगर इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो भी आवेश जाएंगे वो पूर्ण गुणज के रूप में जाएंगे। कैसे? पूर्ण गुणज के रूप में, यानी पूर्ण गुणज जैसे 1 2 3 4, यानी पूर्ण गुणज होगा। कभी ऐसा नहीं होगा 1.5 3.6 5.2 पॉइंट बाय, कोई मतलब नहीं, पूर्ण गुणज के रूप में जाएंगे। ये बात समझ में आती है आपको? आती है ना? देखो चलता है, जिसे आवेशों का क्वांटा कहा जाता है। और इस प्रक्रिया क्वांटमीकरण कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। इसके लिए जो भी आवेश होगा Q इक्वल टू एन ई की फॉर्म में चलेगा। यानी जो E रहेगा 1.6 × 10⁻⁻⁰ गुना, ठीक है, और जो n रहेगा कितना रहेगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे ही। ठीक है, बात समझ में आई ना? आगे बढ़े, तो देखो, ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 3 किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसका मतलब यदि कोई पिंड या कुछ भी जब भी आवेश को उत्सर्जित करता है, तो इसका मतलब है वो प्लस और माइनस दोनों को निकालता है और समान मात्रा में निकालता है। तो समान, जैसे मेरे पास 5 कूलम का दूसरा और प्लस 5 कूलम का दूसरा, एक माइनस का 5 कूलम, एक प्लस का 5 कूलम, अगर मैं दोनों को काट दूँ तो क्या आया? 0। तो कुल आवेश कैसा रहा? संरक्षित। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखो समझो, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। यानी आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, अब देखो आवेश संरक्षण का नियम क्या है, आगे समझते हैं। यहां से आवेश संरक्षण का नियम, आवेश ना तो
उत्पन्न, ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता, जिसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, जिसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। यानी मैंने क्या समझाया, आवेश संरक्षण का नियम मतलब जो आवेश है वो संरक्षण नियम का पालन करता है। यानी आवेश ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, समझे। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। देखो आगे इसी में, यदि किसी घटना में किसी क्षण धनावेश उत्पन्न होता है तो उसी क्षण उसी घटना में उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है, जिससे आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, यदि किसी घटना में किसी क्षण धनावेश उत्पन्न होता है तो उसी क्षण उसी घटना में ऋणावेश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि किसी क्षण किसी घटना में धनावेश उत्पन्न होता है तो उसी क्षण उसी घटना में ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, ऋणावेश उत्पन्न होता है तो इसका मतलब है कि प्लस और माइनस दोनों उत्सर्जित हो रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को फिर से ऐड करूं तो प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे। प्लस और माइनस जैसे कटेंगे तो वहाँ क्या रह जाएगा, शून्य, जो शून्य की पहले स्थिति आ गई थी, जिस पर कोई भी मतलब आवेश नहीं था। देखो ऊपर वाला नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, देखो ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला मैं काट रहा हूँ मैं से। ठीक है, तो देखो जैसे इसी का पार्ट है, इसका पार्ट है ऊपर। जैसे फोटोन जब भी विघटित होता है बेटा, फोटोन जब भी विघटित होता है तो फोटोन जैसे विघटित होता है तो एक ई पॉजिटिव और एक ई नेगेटिव, इसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। फोटोन पर कुल आवेश शून्य रहता है। फोटोन पर कुल आवेश कैसा रहता है, शून्य। अगर मैं यहाँ पर कुल आवेश दे दूँ तो ये कैसा, प्लस का ई और दूसरा माइनस का ई, कट गया। यहाँ पर भी आवेश कैसा है, शून्य। देखो यहाँ भी शून्य, देखो यहाँ भी शून्य और यहाँ भी शून्य, दोनों जगह बराबर। यानी जितना निकला, जितना था उतना वापस आ गया। यानी जीरो था तो जीरो आ गया ना। तो ये क्या है, यही है आवेश का संरक्षित रहना। ठीक है, यानी जितना आया है उतना ही वापस आएगा, इसे कहते हैं आवेश का संरक्षित रहना। समझे इस बात को। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रफ करें इसको, कर दें। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है। मैंने तुमको बताया पहले, उससे पहले मैंने तुमको बताया कि आवेश के गुणधर्म में आवेश का बीजगणितीय योग होता है। यानी जितने भी आवेश हैं किसी निकाय में उन सबका चिन्ह के साथ जोड़ देना ही क्या कहलाता है, बीजगणितीय योग। तो आवेशों को भी इसी प्रकार जोड़ा जाता है।
इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण क्या है कि जितने भी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होंगे वे क्या करेंगे, पूर्ण गुणज के रूप में ट्रांसफर होंगे, पूर्ण गुणज के रूप में ट्रांसफर होंगे। जैसे कि एक आवेश मतलब 1 गुना आवेश, 2 गुना आवेश, 3 गुना आवेश, कभी ऐसा नहीं 1.5 गुना आवेश, 3.2 गुना आवेश, 5.6 गुना आवेश, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, देखो अब आगे बात करते हैं। आगे आया था कि आवेश कैसा रहता है, किसी विलगित निकाय में आवेश संरक्षित रहता है। जैसे मैंने फोटोन का एग्जांपल दिया था, तो फोटोन में क्या था बेटा कि फोटोन पर कुल आवेश शून्य रहता है, और जब ये टूटता है तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूटता है। तो पॉजिट्रॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो प्लस और माइनस को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो तुम सबको पता है प्लस और माइनस ऐड करने पर मेरे पास क्या आता है, शून्य। प्लस और माइनस ऐड करने पर मेरे पास क्या आता है, शून्य। तो शून्य पहले भी फोटोन पर शून्य था, और जब विघटित हुआ टूटा तब भी मेरे पास शून्य था। आवेश कैसा रहा, जितना मेरे पास फोटोन पर था और लास्ट में जब भी ये टूटा है तब भी कितना है मेरे पास, शून्य। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है कूलाम का नियम। किसका नियम, कूलाम का नियम। क्या बेटा, कूलाम का नियम, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप जरा पढ़ना देखना कैसा है क्या है। ठीक है, तो कूलाम का नियम को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चाहते हैं कि थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बने तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यानी तो कूलाम का नियम नेक्स्ट में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, ये थर्ड लेक्चर है फिजिक्स का। तो मैं NCERT की पूरी फिजिक्स इस चैनल के माध्यम से पूरी फिजिक्स कराऊंगा। ठीक है, तो आप से एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार ही हमारे लिए हमें एनर्जी देता है। देख रहे हो कितने पसीने में भीगा हूँ, ये सब किसके लिए, आपके लिए। देख रहे हो ना पसीने में भीगा हुआ, आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ आप फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिजीलैंड को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करिए। अगर किसी चीज़ का आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट करिए, उसमें कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो आप ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ठीक है, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।